हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। कि क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब है, क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द इक्वेशन 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m फॉर विच इक्वेशन, जिसके लिए हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। वो इक्वेशन क्या है, y = mx + 3। तो इसके लिए m की वैल्यू फाइंड कर दिया। उससे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तब हमें m की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फर्स्ट इक्वेशन ये दिया हुआ है और सेकंड इक्वेशन इसे मान लेते इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन ये है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू सेपरेट करेंगे, इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद x की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखें तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए x की वैल्यू को हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x है, 2x + 3y = 11 है। तो 2x 3y को उधर भेज देंगे लेफ्ट साइड, तो क्या मिल जाएगा, 2x = 11 - 3y। तो 11 - 3y ये देखो मिल गया है। उसके बाद जो x का कोफिशिएंट 2 है, 2 को इसके अपॉन में भेजेंगे, x = 11 - 3y/2। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दे देते हैं। तो उसके बाद ये x की वैल्यू हमें मिल गई है, तो x की वैल्यू को हम पुट करेंगे। पुट x = 11 - 3y/2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकंड में x = 11 - 3y/2 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो 2 में 2 x की वैल्यू यहाँ क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पुट करी तो 2 और x यहाँ है, x की वैल्यू क्या है, 11 - 3y/2। तो ये क्या है, 11 - 3y/2 -4y वैसा का वैसा ही रहेगा। = लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है, राइट साइड में क्या दिया हुआ है, -24। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 11 - 3y। उसके बाद ये क्या है, -4y। तो -4y ये है, और इक्वल में क्या है, -24। तो उसके बाद ये -3y और -4y ये ऐड हो जाएंगे। -3y -4y क्या हो जाए, -7y। और ये 11 बचा है, 11 को इधर भेज देंगे लेफ्ट राइट साइड पे। तो क्या होगा, -24 - 11। उसके बाद क्या हुआ, -7y = -24 और -11 ऐड हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, -35। माइनस साइन इधर भी है, माइनस साइन इधर भी है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे ये टर्म। उसके बाद y की वैल्यू हमें क्या, 7y = 35 मिलेगा। तो y का कोफिशिएंट क्या है, 7 को इसके नीचे अपॉन में भेज देंगे। तो क्या है, y = 35/7। और 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 × 5 = 35 होता है। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5। इसी तरीके से y की वैल्यू मिल गई है, तो y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाए। x की वैल्यू कब मिलेगी, जब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट y = 5 इन इक्वेशन थर्ड। उसके बाद x = -11 इंटू -3 × 5, y की वैल्यू क्या है, 5, और अपॉन में क्या है, 2। तो 11 - 3 × 5/2, 11 - 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा, -15। तो अपॉन में क्या है, 2। ये 11 में से -15 करेंगे तो क्या है, -4 और अपॉन में 2। तो -4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, x = -2। x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो सॉल्यूशन हमें क्या मिल गई, x = -2, y की वैल्यू क्या मिल गई, 5। तो x और y की वैल्यू क्या मिल गई, 5। और इक्वेशन जो दिया हुआ है जिसके लिए हमें m की वैल्यू फाइंड कर दी, ये
y=mx+3। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे, y=mx+3, इक्वेशन नंबर 4। अब x और y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। तो चलिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू +5 इन इक्वेशन 4। तब हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे y इक्वल टू y की वैल्यू क्या रखी 5, इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वल टू m इनटू में क्या है x की वैल्यू क्या रखे -2 इंटू -2 + 3। उसके बाद क्या 5 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई -2 का मल्टीप्लाई m में करेंगे तो क्या है -2m इस प्लस का 3। तो क्या हुआ -2m, 2 को इधर भेजेंगे या 2 इधर भेजते हैं तो 5 - 3 इज इक्वल टू -2m। तो 5 से -3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, और इक्वल में क्या हो जाए -2m। अब m का कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल m का -2, तो 2 को इधर इसके नीचे अपॉन में भेजेंगे तो m इज इक्वल टू 2/-2, 2 से 2 कैंसिल तो 1 आया, तो माइनस का 1, माइनस नीचे अपॉन माइनस है तो m की वैल्यू हमें क्या मिल गई, m की वैल्यू -m, हेंस m की वैल्यू हमें क्या मिल गई, m की वैल्यू यहाँ पे m मिल गई। यही हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए, चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।